जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल। आप सभी भक्तों को अधिक लौंद माह के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत ही पावन, परम भक्ति को और परम सुख देने वाली एकादशी है। अगर आप व्रत न करें तो कथा जरूर से सुनें और ठाकुर जी की, श्री हरि की सेवा जरूर से करें। चलिए मिलकर श्रवण करते हैं परमा एकादशी की पावन कथा। हाथ में सफेद तिल या पुष्प ले लेंगे। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, अब आप अधिक लोमा के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा इसके व्रत की विधि बताइए। श्री कृष्ण बोले, राजन, इस एकादशी का नाम परमा है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक में तथा परलोक में मुक्ति मिलती है। इसका व्रत पूर्वोक्त विधि से करना चाहिए और भगवान नरोत्तम का धूप दीप नैवेद्य पुष्प आदि से पूजन करना चाहिए। इस एकादशी के विषय में एक कथा है जो कि महर्षियों के साथ कामीपल्य नगरी में हुई थी। आप ध्यानपूर्वक सुनिए, मैं कहता हूँ। कामीपल्य नगरी में सुमेधा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी पवित्रता पतिव्रता थी। वह किसी पूर्व जन्म के कारण अत्यंत दरिद्र थी। उसे भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी। वह सदैव अपने पति की सेवा करती थी। वह अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखी रहती थी और पति से कभी भी किसी वस्तु को नहीं कहती थी। जब सुमेधा ने अपने पत्नी को अत्यंत दुर्बल देखा तो वह बोला, प्रिय, जब मैं धनवानों से धन मांगता हूँ तो वह मुझे कुछ नहीं देते। गृहस्थी केवल धन से ही चलती है। अब मैं क्या करूं? इसीलिए यदि तुम्हारी राय हो तो मैं परदेश में जाकर काम करूं। उसकी पत्नी बोली, पतिदेव, पति जो कुछ भी कहे पत्नी को वही करना चाहिए। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या और भूमि दान करते हैं उन्हें ही इस जन्म में विद्या और भूमि मिलती है। यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता तो भगवान उसे केवल अन्न ही देते हैं। मैं आपका वियोग नहीं सह सकती। पति रहित स्त्री की संसार में माता पिता भ्राता ससुर तथा संबंधी आदि सभी निंदा करते हैं। इसीलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए। एक समय कौटिल्य मुनि उस स्थान पर आए। उनको आते देखकर सुमेधा और उसकी पत्नी ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, हम धन्य हो गए। आज हमारा जीवन आपके दर्शन से सफल हो गया। उन्होंने मुनि श्रेष्ठ को बैठने को आसन तथा भोजन दिया। भोजन देने के पश्चात पवित्रता बोली, हे मुनि, आप मुझे दरिद्रता का नाश करने का उपाय बताइए। मैंने अपने पति को परदेश से धन कमाने के लिए जाने से रोका है। मेरे भाग्य से आप यहाँ आए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब मेरी दरिद्रता शीघ्र दूर हो जाएगी। कौटिल्य मुनि बोले, मल मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से मनुष्य समस्त पाप दुख और दरिद्रता आदि से नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य इसका व्रत करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में भजन आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। कुबेर को महादेव जी से ने इसी व्रत के करने से धन आदि धनापति बना दिया था। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी महाराज हरिश्चंद्र को पुत्र पत्नी और राज्य प्राप्त हुआ था। मुनि ने ब्राह्मण को एकादशी के व्रत की समस्त विधि बताई। मुनि फिर बोले कि हे ब्राह्मण जी, पंचरात्रि व्रत इससे भी अधिक उत्तम है। परमा एकादशी के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर विधि पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माता पिता और पत्नी सहित स्वर्गलोक को जाते हैं। जो 5 दिन तक संध्या को भोजन करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उन्हें समस्त संसार में भोजन कराने का फल मिलता है। इस व्रत में जो घोड़े का दान करते हैं उन्हें तीनों लोकों में दान करने का फल मिलता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल सहित दान करते हैं उन्हें तिल की संख्या के बराबर विष्णु लोक में रहते हैं। जो 5 दिन तक ब्रह्मचार्य पूर्वक रहते हैं वे देव गणाओं के साथ स्वर्ग में भोग करते हैं। वे पवित्र। तुम अपने पति के साथ इसी व्रत को करो। इससे तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी और अन्न में स्वर्ग प्राप्त होगा। कौटिल्य मुनि के कहे अनुसार उन्होंने परमा एकादशी का 5 दिन तक व्रत किया। व्रत समाप्त होने पर उसने देखा कि एक राजकुमार उनके सामने खड़ा है। राजकुमार ने उन्हें एक उत्तम घर दिया जो कि सब वस्तुओं सजा हुआ था, रहने के लिए दिया। राजकुमार उनको एक ग्राम भी देकर अपने महल को चला गया। दोनों इस व्रत के प्रभाव से इस लोक से अंत सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को गए। श्री कृष्ण बोले, राजन, जो मनुष्य परमा एकादशी का व्रत करता है उसे समस्त तीर्थों का दान आदि का फल मिलता है। जिस प्रकार संसार में 2 पैरों वाले ब्राह्मण, 4 पैरों वाले गो और देवताओं में इंद्राज श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार महीनों में अधिक लोंदमात उत्तम है। इस महीने में 5 रात्रि अत्यंत पुण्य देने वाली हैं। इस महीने की पद्मनी और परमा एकादशी भी श्रेष्ठ हैं। उनके व्रत से समस्त पाप क्षीण हो जाते हैं। दुर्बल मनुष्य को एक व्रत जरूर करना चाहिए। जो मनुष्य अधिक मास में स्नान एकादशी व्रत नहीं करते उन्हें आत्मघात का पाप लगता है। वह मनुष्य योनि में बड़े पुण्यों से मिलती है। इसीलिए मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। युधिष्ठिर, जो आपने मुझसे पूछा था वह मैंने आपको बता दिया है। अब आप इस व्रत का भक्तिपूर्वक व्रत कीजिए। जो मनुष्य अधिक मास तथा लौंद मास की परम एकादशी का व्रत करते हैं वे स्वर्गलोक को जाकर इंद्र के समान सुखों को भोगते हुए तीनों लोकों में वंदनीय हो जाते हैं।
आइए अब जानते हैं कथा का सार। जो मनुष्य ऋषि मुनियों का सम्मान करता है उन पर भगवान अवश्य ही अपनी कृपा करते हैं। लक्ष्मी इधर उधर भागने से नहीं मिलती बल्कि युक्ति पूर्वक श्रम करने से तथा ईश्वर की कृपा से प्राप्त होती है। देखा आपने कितनी परम है परमा एकादशी की कथा। इसी से हमें पता चलता है कि हमें एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। भक्तों, ये एकादशी अधिक मास में पड़ रही है तो इसका महत्व और ज़्यादा अधिक बढ़ जाता है। अंतिम के 5 दिन आप पूरे पुण्य से कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा।